Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the webinar about public speaking. दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा एरिया है कि जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे इंसानों को तकरीबन 50% इंसानों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और पब्लिक स्पीकिंग का जो अमल दखल है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। चाहे आपको स्टेज पर कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, कोई तकरीर करनी हो, या आपको अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने रिश्तेदारों में बैठकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मौक़िफ़ देना हो, पब्लिक स्पीकिंग इज़ एवरीवेयर ऑल अराउंड अस। ये नौकरियों में आपके काम आती है, ये आपको बिजनेस में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के काम आती है, ये इवन रिश्ते ब्याह में, शादियों में आपके काम आती है, क्योंकि अच्छे बोलने वाले की बेहद कदर होती है। मैंने अक्सर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रेगुलरली अपनी वीडियोस में आप दोस्तों से बात की कि अच्छी अंग्रेज़ी बोलने से, गोरा रंग होने से या बेहतरीन पब्लिक स्पीकिंग होने से टेक्निकली स्पीकिंग लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट बदकिस्मती से जिस माशरे में हम आज ज़िंदा हैं, यहाँ पर इन तमाम चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो ये दुनिया आपकी कद्र करती है, आपकी नौकरियों में आपकी कद्र होती है, आपके रिश्तों में आपकी कद्र होती है, और माशरे में, दोस्तों में आपकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। सो टुडेज़ वेबिनार इज़ अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, और पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से डिटेल में बात करेंगे कि ये मसला है क्या, ये खौफ ख़त्म होता कैसे है, और बेहतरीन पब्लिक स्पीकिंग किस चिड़िया का नाम है और इसको हासिल कैसे किया जाता है। सो विल टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग इन डिटेल। और मैं रेगुलरली आप दोस्तों से बात करता हूँ कि you can speak well if your tongue knows how to deliver the message of your heart। अगर आपकी ज़बान को ना आपके दिल की बात अच्छे तरीके से बयान करनी आती हो, दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। दैट इज़ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन यही तो मसला है कि हमें डर लगता है, वो पेट के अंदर ना बटरफ्लाइज फील होती हैं कि हम अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते। सो ये मसला है क्या? विल टॉक अबाउट दैट, बट आई एम रियली हैप्पी फॉर यू दैट यू हैव जॉइन्ड मी हियर इन दिस वेबिनार। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है कि वो अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इन्हांस कर सकें। आप लोगों ने रेगुलरली मेरी वीडियोज़ देखी है, बहुत से लोग तारीफ़ करते हैं कि सर यू आर अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन बात यह है कि एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए, एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए अच्छा बोलना आना बहुत ज़रूरी है। और ये किसी एक दिन में अचीव नहीं होता, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। एक्सरसाइज करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, जो करने के लिए लोग आज तैयार भी हैं, लेकिन मसला ये उनको पता नहीं कि करना क्या है। सो विल टॉक अबाउट दैट एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने इस वेबिनार को आज ज्वाइन किया। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वेबिनार और पब्लिक स्पीकिंग के टॉपिक को डिटेल में मेंशन करूं मैं, मेरी गुजारिश आप दोस्तों से वही है जो अक्सर होती है वेबिनार्स में, कि अपने शहरों के नाम मेंशन कर दें, सो दैट आई नो कि आप किन किन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, सो दैट आई कैन गिव यू अ शाउट आउट, आपके शहरों के मैं नाम ले सकूं और मुझे भी अंदाज़ा हो कि आप लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। सो बहुत से लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग और मज़ीद ज्वाइन करने वाले हैं। टिल द टाइम आई विल से द नेम्स ऑफ योर सिटीज़, और एंड आई कैन सी कि बहुत से शहरों के नाम आ रहे हैं। सो उसके साथ ही वेबिनार का आगाज़ करते हैं। राइट जनाब, सो यूर जॉइनिंग फ्रॉम रावलपिंडी, कराची, लाहौर, you're joining from Faisalabad. How's the weather there? Mandi Bahauddin, Karachi, Bahawalpur. गर्मी बहुत ज़्यादा है बहावलपुर में। शिमला, hi in Shimla. Siliguri, I think that's an area in India. Gwalior, Kanpur, Karachi, Badin, Firozpur, that's Punjab. क्या हाल है जी? वालो तुसी अमृतसर, इस्लामाबाद, पेशावर, दिल्ली, बैंगलोर, मीरपुर, क्वेटा। कीप इट कमिंग इन गाइस, कीप इट कमिंग इन, बिकॉज दैट्स द ऑक्सीजन। ये वो सांस है जो बड़ा ज़रूरी होता है एक बोलने वाले के लिए, सो दैट दे नो कि आप लोग कहाँ कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। सो विदाउट मच अडू, लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग स्टेज पर भी होती है, ये तकरीर की फॉर्म में भी होती है, ये महफिल में भी होती है, और ख़ास तौर पर जो ये महफिल की पब्लिक स्पीकिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पब्लिक स्पीकिंग को इवेंचुअली एक लाइव ऑडियंस चाहिए होती है। अब मिसाल ले लीजिए, आपके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई मजहबी त्यौहार है, या आपके यहाँ ईद बकरीद का कोई इवेंट है, उस इवेंट पे आप मौजूद हैं, आपकी फैमिली वहाँ पे मौजूद है, आपके बहन भाई हैं, लेकिन आपको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। लेकिन आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन, आपका छोटा भाई बहुत अच्छा बोलता है, तो सारी महफिल को जिसको हम कहते हैं ना पार्टी जैमिंग, सो पूरी पार्टी की तवज्जो उनकी तरफ होती है। वाई? वो लोग आपकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज यू डू नॉट नो द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि आपके अंदर पार्टी जैमिंग का,
आपके अंदर स्टोरी टेलिंग का ये फन मौजूद नहीं है। और ये बात आपने अपनी नौकरियों में भी देखी है, ये बात आपने अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखी है कि जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं ना, चाहे उनकी परफॉर्मेंस, वैसे तो हर इंसान की परफॉर्मेंस अपनी नौकरी पर, अपने काम पर बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी मीडियोकर होती है, लेकिन उनको बोलने का फ़न आता है, उन्हें कहानी सुनाने का फ़न आता है और सारी महफिल की अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब अगर आप नौकरियों में हैं और नौकरियों में आपके ऐसे कॉलीग्स हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो तवज्जो उनको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। आप बेशक कितना ज़्यादा काम कर लें, आपकी तरफ तवज्जो नहीं आ रही। एंड द प्रॉब्लम इज पब्लिक स्पीकिंग। सो लाइव ऑडियंस के अंदर रहते हुए बेहतरीन पब्लिक स्पीकिंग, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। एरिस्टोटल ने इसको बड़ा अच्छा ना डाइसेक्ट किया। उसने कहा कि ये 3 मेजर एरियाज हैं पब्लिक स्पीकिंग के। अगर ये 3 चीज़ों पर उबूर हासिल हो जाए तो बहुत सी चीज़ें कवर की जा सकती हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, अरस्तु की ये जो बात है ना, बहुत खूबसूरत है, बट दैट्स अ समरी। इन्होंने समराइज कर दिया कि आप जो बात करें, नंबर 1 वो लॉजिकल होनी चाहिए, नंबर 2 आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आप पर लोग भरोसा करते हो, एंड नंबर 3 इमोशंस हो, बात करने में इमोशंस हो। आपने अपनी ज़िंदगी में कितने ऐसे लोगों को देखा, और मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे मराहिल बहुत से आए होंगे कि जहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त दलील है, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप सिर्फ बयान नहीं कर पा रहे। जिसका पॉइंट ऑफ व्यू मज़ेदार नहीं है, जो कहानी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कहानी क्रेडिबल नहीं है, और वो साहब या साहिबा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दें, तो लोग वहाँ जाएंगे। आपकी कहानी, आपके बयान की तरफ तवज्जो लोगों की नहीं होगी। सो दुनिया में ना दोस्तों, ये 3 सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ें इस दुनिया में। सबसे ज़्यादा अगर जो टॉप 3 की बात की जाए, नंबर 3 पे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं मौत से, डेथ से डरते हैं। नंबर 2 पे डरते हैं सांप से, दे आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट द पीपल आर फेयरफुल ऑफ, दैट इज़ द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। महफिल में खड़े होकर मजमे के सामने तकरीर करना, इससे लोग डरते हैं। और जब ऐसी कोई कार्रवाई करने लगते हैं, कहीं पर आपको मे बी आपके बॉस ने कह दिया हो कि जी स्पीच देते हैं, मे बी आपकी फैमिली अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रही हो और आपका इंट्रोडक्शन आया, लोग आपसे पूछें हाँ बेटा आप क्या करते हैं, तो ऐसे में जब कहानी बयान करता है ना इंसान और पब्लिक स्पीकिंग का खौफ होता है, तब अक्सर जुमला शुरू होता है, असल में जी वो मैं ना, दरअसल मैं जिसकी वजह से लोगों की अटेंशन ख़त्म हो जाती है। अब सवाल ये कि ऐसा क्या होता है, ऐसा उस मौके पर क्या होता है, चाहे आप ऑफिस में हो और प्रेजेंटेशन देनी पड़े, चाहे आप इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं और उनको आपने कायल करना है, या आपकी फैमिली के अंदर कोई इवेंट है, या आप दोस्तों में बैठे हैं। ख़ास तौर पर जब आपके 3-4 दोस्त इकट्ठे होते हैं ना, तब आप ये देखेंगे कि हमेशा 3-4 दोस्तों की सिटिंग के अंदर एक इंसान बहुत कम बात कर रहा होता है, बड़ा कम पार्टिसिपेट कर रहा होता है, लेकिन जो ज़्यादा बोलने वाले हैं वो छा जाते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से मिसालें देता हूँ कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत दफ़े ऐसे हुआ कि अक्सर जब ऑफिस के अंदर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना पड़ा और लोगों को इकट्ठा बिठाकर किसी मसले की तरफ, किसी मामले की तरफ सोचना पड़ा, तो जो इंसान अच्छा बोलता है ना, वो बोलता जाता है, और जिसके पास थॉट अच्छे होते हैं उसको कोई तवज्जो नहीं देता। सो ऐसा क्या होता है कि जब आपका मौका आता है, जब आपसे बोलने को कहा जाता है, तब आपकी ज़्यादातर बातें असल में, मैं सोच रहा हूँ, आई बिलीव, दरअसल, ये क्या रीज़न है। और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। नंबर 1 ये जो खौफ है ना, उस खौफ की बड़ी वजह ये है कि आपको ये डर लगता है कि लोग आपको जज करेंगे, लोग आपके बारे में अपना ओपिनियन बनाएंगे कि नहीं ये अच्छी बात की इसने, ये नहीं की। लोग आपके बारे में ओपिनियन बनाते हैं, हम उस चीज़ से डर जाते हैं। नंबर 2, आपको ये खौफ होता है कि लोग समझेंगे कि आपके अंदर अक्ल नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, आपको चीज़ों का पता नहीं है। ये खौफ बहुत बड़ा खौफ है और ये कंट्रीब्यूट करता है पब्लिक स्पीकिंग के खौफ में। बड़ा खौफ ये है कि आपको ये लगता है कि आपसे कहीं को गलती ना हो जाए, लोगों के सामने बात करते हुए, लोगों के सामने अपना बयानिया देते हुए आपको ये गलती ना कर बैठें, कोई मिस्टेक ना कर बैठें कि आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाए। एक और बड़ा खौफ ये है कि आपको अपनी बेइज्जती से, आपको अपनी ह्यूमिलिएशन से डर लगता है, जिसकी वजह से आप पीछे हो जाते हैं कि जब कहीं कोई पब्लिक स्पीकिंग का मौका आए ना, तो आप आगे नहीं बढ़ते। इसके अलावा ये खौफ होता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है
और जब उसको मौका मिलता है तो वो बहुत अच्छा बोलता है या बोलती है, और आपको डर लगता है कि यार ये अच्छा बोल लेगा तो मैं मारा जाऊंगा, तो मैं उस जैसा अच्छा नहीं कर पा रहा। सो उसके साथ कंपैरिजन का एक खौफ बढ़ बढ़कर पब्लिक स्पीकिंग का खौफ बन जाता है। द अदर वन इज़ कि आपको लोग पसंद ना करें, आपको इस बात का डर लगता है कि मे बी लोग मेरे बारे में गलत ओपिनियन रखें, मुझे पसंद ना करें। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको ये लगता है कि जो आप कहना चाहते हैं वो शायद आप बयान ना कर पाएँ, आप सही जगह पर पॉज ना ले पाएँ, लोग आपको बुरा समझें, आपके बारे में अपना एक नेगेटिव ओपिनियन पैदा कर लें। सो ये तमाम खौफ आपके अंदर मौजूद होते हैं और ये पब्लिक स्पीकिंग का खौफ रहता है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मज़े की बात ये है कि अगर आपको ये सब चीज़ें फील होती है ना, तो आप अकेले नहीं हैं। 80% लोग इस दुनिया में, 80% लोग ऐसे हैं कि जिनको पब्लिक स्पीकिंग करते हुए, लोगों के सामने बात करते हुए, लोगों के सामने अपनी पर्सनालिटी को शो करते हुए डर लगता है, जो उनके अंदर एंग्जाइटीज़ आ जाती हैं, उनके पेट में ना वो बटरफ्लाइज फील होना शुरू हो जाती हैं, और वो कम से कम अगर आपको कल बात करनी है ना, कहीं पर जाकर पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो उससे एक रात पहले उनको नींद ही नहीं आती। सो अगर आपके साथ ये सब कुछ होता है, Congratulations, you're not alone. There are 80% people in the world like that. सिर्फ 10% ऐसे हैं जो पब्लिक स्पीकिंग को पसंद करते हैं, और सिर्फ 10% मज़ीद ऐसे हैं कि जो पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हैं। So you are not alone in this world. There are so many people just like that. और मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इन टुडेज़ ईरा, इस दौर में ज़िंदा रहने के लिए ना आपको अच्छा सिर्फ बोलना नहीं है, आपके बात करने से, आपके चलने से, आपके हाथों के एक्सप्रेशन से, आपकी कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज से, आपके थॉट्स क्लियरली पता चलने चाहिए। इन दिस वर्ल्ड टॉक इज़ नॉट इनफ, इट्स ऑल अबाउट वॉकिंग द टॉक। कि जो आप बात कर रहे हैं, आपकी वो बात आपकी ज़बान से और आपके जिस्म से छलकनी चाहिए। बदकिस्मती से इस दौर में हम कैरेक्टर को इतनी तवज्जो नहीं देते। एक दौर था 100 साल पहले, हम कैरेक्टर्स की बात करते थे कि उसका किरदार बहुत अच्छा। आज हम कैरेक्टर की नहीं, आज हम पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं। आपको पता है कि 200 साल पहले तक अंग्रेज़ी ज़बान में पर्सनालिटी का लफ्ज़ ही नहीं था। सो ये हम पर्सनालिटी की तरफ शिफ्ट हो गए। अच्छा था कि बुरा था, लेट्स नॉट डिस्कस दैट, वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ फोकस ये है कि आज अगर हम पर्सनालिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इस दौर में ज़िंदा रहने के लिए इन पर्सनालिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग या पर्सनालिटीज़ नाउअडेज ये इंपॉर्टेंट चीज़ है? इसके बारे में, इस साइंस के बारे में, इस आर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ यस, मुझे कमेंट में जस्ट यस दीजिए, या ओके आई एम इंटरेस्टेड, फेयर इनफ, यस दीजिए। जस्ट टाइप इन यस 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 सो दैट आई कैन सी कि यू आर इंटरेस्टेड। तो फिर मजीद कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फैंटास्टिक, कीप दैट कमिंग इन। वेल जनाब, पब्लिक स्पीकिंग का ये खौफ जो आज 80% लोगों के दरमियान मौजूद है, इस खौफ की वजह से ना बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं। ना आप नौकरियों में तरक्की कर पाते हैं क्योंकि आपको बोलना नहीं आता, ना आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाते हैं अपने काम में, ना आप नए क्लाइंट्स विन कर पाते हैं, ना आप अपने बिजनेस को ज़्यादा तरक्की दे पाते हैं। ये बड़े समझने की बात है। ये समझने की बात इसलिए कि जब आप अच्छी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते ना, तो आप अपने स्टाफ को अपनी विजन, अपना मिशन, ये आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका कारोबार नहीं बढ़ता, क्योंकि स्टाफ आपको उतने रेवरेंस के साथ फील नहीं करता, उतनी अहमियत नहीं देता। इसके अलावा आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स पड़ते हैं क्योंकि आप अपना बयानिया सही तरीके से बयान ही नहीं कर रहे। सो ये प्रॉब्लम्स पड़ते हैं। और ये पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा आर्ट है, चाहे अंग्रेज़ी में हो या चाहे उर्दू में हो। बट दिस अ गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ ये है कि दिस इज़ अ लर्नेबल स्किल। ये चीज़ सीखी जा सकती है। पब्लिक स्पीकिंग इज़ नॉट हार्ड टू लर्न। मेरी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे मौके आए हैं कि जब पब्लिक स्पीकिंग की वजह से मैं बहुत से मौक़ों से पीछे हटा हूँ। और आई विल शो यू कपल ऑफ एग्जांपल्स। कि एक दौर ऐसा था कि जब मैं इंतहा किस्म का शाय होता था, मैं लोगों से अपनी बात नहीं करता था, और मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती थी कि लोगों को अवॉइड करो और कहीं निकल जाओ। और निकल जाने का मतलब ये नहीं था कि कहीं किसी ख़ास मिशन के लिए मैं जा रहा होता था। मैं लोगों को अवॉइड करना चाहता था, क्योंकि लोग मुझे मिलेंगे, मुझे सबसे पहले, जिसका सबसे बड़ा मुझे खौफ था, मुझे सबसे पहले उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। सो आई कॉन्टैक्ट इज़ नॉट एन ईजी थिंग।
आपको डर लगता है कि अगला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे क्यों देख रहा है। सो आई कॉन्टैक्ट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। सो मैं लोगों से आई कॉन्टैक्ट बचाने के लिए निकल जाता था। तो आई यूज टू गो टू माई हाइड आउट प्लेसेस। और हाइड आउट प्लेसेस इसलिए होती हैं कि आप वहाँ ना दुनिया से कटकर अकेले तन्हा बैठना चाहते हैं। आई हैव लिव दैट लाइफ। मैं उस दौर से गुजरा हूँ अपनी ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पर जब उस दौर से गुजरा ना, तो मुझे नेचुरल ब्यूटी से ज़्यादा इश्क हो गया। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मे बी आई एम अ नेचर लवर। नहीं, आई एम नॉट अ नेचर लवर। मैं नेचर के लिए इतना पागल नहीं हूँ, लेकिन चूँकि लोगों को अवॉइड करना था तो किसी और चीज़ को अपना फंडा बना लिया, किसी और चीज़ से मोहब्बत कर बैठा। दैट वाज नेचर। सो ये जो खौफ था ना, ये वक्त के साथ साथ निकला। क्यों? क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया कि भाई इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। क्यों? अगर आपने ज़िंदगी में तरक्की करनी है, जो आई एम एन एंटरप्रेन्योर और मुझे चूँकि बिजनेस बनाने थे, तो मुझे लोगों के साथ बात करनी है। इंसान इंसानों से पहचाना जाता है, इंसान अशिया से, चीज़ों से नहीं पहचाना जाता। सो इस माशरे में ज़िंदा रहने के लिए इंसान माशरती जानवर है। यू हैव टू बी सोशल। आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। इस खौफ को मैंने अपने अंदर से ख़त्म किया। और वो ख़त्म कैसे किया, विल टॉक अबाउट दैट। उसके बाद जब इस खौफ के बारे में मैंने काम करना शुरू किया, फिर ज़िंदगी बड़ी हद तक आसान हो गई। फिर अवार्ड्स भी मिले, फिर ये तमाम कहानियाँ मेरे बारे में मशहूर हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर वो चाहे इंटरनेशनल अवार्ड्स हों, चाहे बीइंग दी ओनली पाकिस्तानी रेसिपिएंट ऑफ क्रेन्स हो, ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ जुड़ना शुरू हो गई। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले, मल्टीपल इंटरनेशनल अचीवमेंट्स भी की। आई एम रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस एज वेल। और तमाम चीज़ें आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि आज मैं पूरी दुनिया में जाकर लेक्चर्स भी देता हूँ। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम मेरे लेक्चर्स से, मेरी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स से भरा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में मैं रेगुलरली जाकर लेक्चर्स देता रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। टेलीविज़न के साथ दोस्ती हो गई, रेडियो के साथ एफिलिएट हो गया, पाकिस्तान में भी रेडियो किया, बाहर भी रेडियो किया। सो जितनी आज मेरी पब्लिक स्पीकिंग है ना, ये सिर्फ उस एक फ़ैसले की वजह से है। व्हेन आई डिसाइडेड इन माई लाइफ कि ये जो शाइनेस है ना, ये जो खौफ है, ये ख़त्म करना है। फिर चाहे मैं हाइड आउट प्लेस पे जाऊँ, चाहे मैं नेचर से मोहब्बत करूं, चाहे मैं लोगों को अवॉइड करूं, लेकिन जब कभी ज़िंदगी में महफिल में बैठकर, लोगों के दरमियान बैठकर बोलने का, पब्लिक स्पीकिंग का मौका आएगा ना, आई वोंट रन अवे एंड आई विल बी द बेस्ट स्पीकर पीपल कैन फाइंड। सो जब ये डिसाइड कर लिया ना, तब चीज़ें बहुत आसान हो गई। एंड आई विल टेल यू वन स्टोरी। बहुत पुरानी बात है, मैं 9 साल का था। 9 साल के बच्चे की क्या जमात होती है, 5वीं जमात में। और तब मुझे बेहद शौक था डिबेट्स का, कि मैं स्टेज पे रहूं, मैं रोस्ट्रम पे रहूं और मैं तकरीरें करता रहूं। एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड ब्लेस माय टीचर काजी साहब। उन्होंने बहुत सी स्पीचेस याद करवाई, बहुत सी चीज़ों के रट्टे लगवाए और रट्टे लगाए। सो वो तब मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की। लेकिन हुआ क्या कि एक खौफ तारी हुआ, और वो खौफ तारी हुआ 9 साल की उम्र में। अब ऐसा क्या हुआ 9 साल की उम्र में, एक दिन एक स्कूल के अंदर हमारे इंटर स्कूल कंपटीशन था डिबेट्स का। सो मैं वहाँ पे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने चला गया। अब वहाँ पर होती थी एक्सटेम्परे स्पीचेस। वो दोस्त जो नहीं जानते कि एक्सटेम्परे स्पीचेस क्या होती हैं, आई विल एक्सप्लेन टू दैम, बट गिव मी अ यस और नो कि आप जानते हैं एक्सटेम्परे स्पीचेस क्या होती है, जिसको एक्सटेम्पोर भी कहते हैं। सो एक्सटेम्परे क्या होती हैं? ओके, बहुत से लोगों को नहीं पता, सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ नोज। सो बेसिकली क्या होता है, एक्सटेम्परे स्पीचेस ये होती हैं कि आप तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, तो आप स्टेज पर आएँ, पर्ची निकालें, जो मौजू आपको दिया जाएगा 90 सेकेंड है आपके पास सोचने के लिए, और फिर आपने बोलना है। सो जनाब चले गए, वहाँ गए, स्टेज पे पहुँचा, स्टेज पे उन्होंने पर्चियाँ दी, मैंने एक पर्ची निकाली, और उस पर्ची में लिखा हुआ था कि अगर मेरी इस पर्ची में कोई उन्वान ना होता, कोई टॉपिक ना होता, अब इस पे बात करें। अब पर्ची में टॉपिक ही नहीं है तो मैं क्या बात करूं? यू गेट माई पॉइंट। सो मैं वहाँ पर, मुझे 5 मिनट तकरीर के लिए दिए गए। मैं वहाँ पर पहुँचा और मैं लिटरली उस 90 सेकंड में सोचता रहा मैं क्या बात करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा उस्ताद, बेहतरीन स्कूल, क्रिकेट का मैच, मैंने बहुत सी तकरीरें रट रखी थी, तो मुझे पता था कि मैं बोल लूँगा, लेकिन वो टॉपिक्स तो आए ही नहीं। अब जो टॉपिक आया वो इतना मुश्किल कि अगर मेरी पर्ची में उन्वान ना होता, मैं इस पर क्या बात करूँ। आई वॉज ब्लैंक। आज आप मुझे यही टॉपिक दें,
आई थिंक आई कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स ऑन दैट। बट पॉइंट ये कि जब ये मौका मिला, 90 सेकेंड कुछ समझ नहीं आया, मैं रोस्ट्रूम पे गया, सामने 2000 का मजमा बैठा है, दोपहर का वक्त है, दोनों स्कूल्स के लोग मौजूद हैं, आपकी टीचर्स, आपकी फैकल्टी वहाँ मौजूद है, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स वहाँ मौजूद हैं, तब समझें कि शर्मिंदगी का क्या मकाम होगा। सो जनाब वो पर्ची मेरे हाथ में थी, माइक मेरे सामने था, 90 सेकंड का दौर गुजर चुका, मैं कुछ ना सोच पाया और मैंने लिटरली बोलना शुरू किया और मैं सिर्फ उस पर्ची को देख रहा था। और जज ने कहा 1 2 3 गो, अब आप बोलना शुरू करें। और आप यकीन नहीं करेंगे कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 मिनट जो मुझे तकरीर करने के लिए दिए गए थे, मैं पूरे 5 मिनट सिर्फ उस पर्ची को देखता रहा। अब आप इमेजिन कर लें कि वहाँ पर दोनों स्कूल्स के जब लोग मौजूद होंगे, कितनी हूटिंग हुई होगी, कितने टमाटर पड़े होंगे, कितनी सलावातें सुननी पड़ेंगी। उस दिन के बाद वो रोने धोने का अमल 9 साल के बच्चे ने बड़ा किया, मैंने बड़ा किया, लेकिन उस दिन के बाद ऐसा खौफ तारी हुआ कि नहीं, मैंने मजमे में तकरीर नहीं करनी, मैंने पब्लिक स्पीकिंग अवॉइड करनी है। मेरे अंदर वो खौफ पैदा हो गया और मैं पब्लिक स्पीकिंग से भागना शुरू हो गया। लेकिन फिर पब्लिक स्पीकिंग को आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट कि एक्चुअली ये मुश्किल काम नहीं है। आंखों में आंखें डालकर देखना और अपना बयानिया पूरा मुकम्मल दे देना, ये मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर इंटोनेशन है, कहाँ पर एब एंड फ्लो है, कहाँ पर आपने पॉज लेना है और लोगों का ये खौफ ख़त्म करना है। सो इस वेबिनार में भी दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि नंबर 1 हम ये बात करें कि हाउ यू गोइंग टू डिलीवर योर मैसेज इफेक्टिवली। आप अपना मैसेज बेहतरीन तरीके से लोगों तक कैसे डिलीवर कर सकते हैं। नंबर 2, रिमूव द बैरियर इन कम्युनिकेशन। आपके जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं ना, कि मैं बात कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं ज़्यादा तेज़ ना बोलूं, मैं आहिस्ता बोलूं, कि मैं तेज़ बोलूं, हर इंसान का डिफरेंट पेस है। सो वो पेस क्या होता है, विल टॉक अबाउट दैट। नंबर 3, कम्युनिकेशन विद कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर इत्मीनान नहीं है ना, तो आपको वो टॉपिक जो आपको बचपन से अजबर याद है, आप उस पर भी बात नहीं कर पाएंगे। एंड लास्टली, विन द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस। अगर आपने काम करना है, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, तब आपको लोगों के दिल जीतने हैं। दैट्स द रियल स्टोरी। अगर आप लाइव ऑडियंस में खिताब कर रहे हैं और आप लोगों के दिल नहीं जीत रहे, तो व्हाट्स द फन ऑफ हैविंग अ पब्लिक स्पीकर। सो पब्लिक स्पीकर का काम यह है कि लोगों से लोगों की बात कर पाए। सो ये सब चीज़ें हैं और ये चीज़ें मुझे लेकर चल रही हैं एक और डायरेक्शन में, एंड दैट इज़ कि थोड़ा सा ना अपने बारे में भी ये समझें कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या आप इंट्रोवर्ट हैं। बहुत से लोग जानते होंगे, जो ये आप दोस्त यहाँ आज मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह द नंबर्स आर कीप ऑन गोइंग, द नंबर्स कीप ऑन गोइंग इन दिस वेबिनार राइट नाउ। सो आप एक्सट्रोवर्ट हैं या आप इंट्रोवर्ट हैं, ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है। देखिए, एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। बदकिस्मती से ना आज हम एक्सट्रोवर्ट्स के पीछे ज़्यादा जाते हैं, हम आज इंट्रोवर्ट्स की कदर नहीं करते। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं, ये इन्वेंशंस किन लोगों ने की हैं? ये इन्वेंशंस उन लोगों ने की हैं जो खामोश तबाह चुप करके कोने में बैठते हैं, अपना काम करते हैं। साइंटिस्ट है, रिसर्च कर रहा है, चीज़ें ईजाद कर रहे हैं। दीज आर दी इंट्रोवर्ट्स। और एक्सट्रोवर्ट वो हैं जो महफिल में बैठना चाहते हैं, लोगों से गपशप लगाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। दीज आर दी एक्सट्रोवर्ट्स। समहाउ, अब इस डिटेल में नहीं जाते, बट समहाउ हमारे माशरे में ना आज एक्सट्रोवर्ट्स की बड़ी कदर है। यू डोंट ट्रस्ट मी, लेट मी शो यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। ये फिल्म शाहरुख खान की आप सबने देख रखी है, एंड द मूवी इज़ कॉल्ड दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब इसमें जो शाहरुख खान की पर्सनालिटी है ना, कि वो यूरोप घूमने जा रहे हैं, वो दोस्तों के साथ जा रहा है, वो इंडिया वापस आ रहा है, वो पार्टीज़ कर रहा है, वो घूम फिर, दैट्स एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। सो आज हम अपना हीरो भी किसी को दिखाते हैं ना, तो एक एक्सट्रोवर्ट को दिखाते हैं जो बड़ा ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकर है। हम हीरो को भी कमज़ोर नहीं चाहते, हम हीरो चाहते हैं मजबूत हो, जो कामयाब हो, जो बोलने में अच्छा हो। सो आपकी ज़िंदगी में शाहरुख खान नहीं, आपकी ज़िंदगी में आप खुद हीरो हैं। सो आपने ये फैसला करना है कि अगर आज इस दुनिया को एक एक्सट्रोवर्ट हीरो चाहिए, सो आपके अंदर के उस एक्सट्रोवर्ट के लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत सख्त ज़रूरत है। स्टीव जॉब्स बेशक इन्वेंटर रहे हैं, एप्पल कंप्यूटर्स के हेड रहे हैं, बट स्टीव जॉब्स जैसे ही कोई इन्वेंशन करते हैं, बाहर आकर करते थे, फौत हो गए, बट जब भी करते थे आकर मजमे में हज़ारों का मजमा इकट्ठा किया
और अपना बयानिया दिया। सो ही वॉज अ गुड पब्लिक स्पीकर। एक अच्छे एक्सट्रोवर्ट के लिए पब्लिक स्पीकर होना ज़रूरी है। इसी तरह इंट्रोवर्ट्स के जो कोशिश ये करेंगे कि अकेले रहें, अपने थॉट प्रोसेस में रहें, लोगों से ज़्यादा घुले मिले नहीं, लोगों से ज़्यादा बात ना करें, अगर लोगों में बैठना भी पड़े तो किताब पकड़ के बैठ जाएं। These are the introverts. The best example I can give you is from the movie कल हो ना हो and the character प्रीति जिंटा, कि जो नहीं मिलना चाहती किसी नए आदमी से, जो अपने अंदर रहना चाहती है, जो अपने थॉट प्रोसेस में रहती है, जो किताब पढ़ती रहती है, दैट्स द इंट्रोवर्ट। हम मे बी एक आध फिल्म के अंदर इंट्रोवर्ट हीरोइन भी बर्दाश्त कर लें, लेकिन हीरो और हीरोइन हमें हमेशा एक्सट्रोवर्ट चाहिए। बिल गेट्स इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्रोवर्ट। बट बिल गेट्स की अच्छी बात यह है कि इंट्रोवर्ट हैं बट पब्लिक स्पीकिंग आती है। सो रिमेंबर वन थिंग, चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हैं चाहे आप इंट्रोवर्ट हैं, एक इंट्रोवर्ट को मैं नहीं चाहता कि वो एक्सट्रोवर्ट बने, एक एक्सट्रोवर्ट को मैं नहीं चाहता वो इंट्रोवर्ट बने। मैं सिर्फ आप दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इंट्रोवर्ट रहते हुए, आप एक्सट्रोवर्ट रहते हुए अगर पब्लिक स्पीकिंग सीख लें तो आपका इंट्रोवर्जन अपनी जगह कामयाबी देगा, आपका एक्सट्रोवर्जन अपनी जगह कामयाबी देगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को और अपने बोलने के फ़न को बदलने की ज़रूरत है। पब्लिक स्पीकिंग के कुछ फंडामेंटल्स हैं कि जिसमें नंबर 1 एज आई सेड, आई कॉन्टैक्ट, आँख का आँख से मिलना बहुत ज़रूरी है। सो पब्लिक स्पीकिंग के लिए आई कॉन्टैक्ट की बड़ी अहमियत है, पॉजेस की अहमियत है, जेस्चर्स की, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, आपकी मूवमेंट की अहमियत है, कितनी एनर्जी से आप बात करते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, एंड ऑल ऑफ दिस फॉल्स एंड मेक्स इट एक्चुअली एन आर्ट। सो अगर 6 B's की बात करें पब्लिक स्पीकिंग की, सो वो नंबर 1, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आपको बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ आना है, आपके अल्फाज बहुत क्लियर होने चाहिए, यही मसला है। ये आपको मैं एक छोटी सी मिसाल भी यहाँ पे देता चलूँ कि अक्सर क्या होता है कि आप दोस्तों में बैठे होते हैं और एक फास्ट टॉकर कहीं से आ जाता है। हो सकता है आपका कोई बहन भाई हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, लेकिन वो तेज़ बोलते हैं। जब एक तेज़ बोलने वाला आ जाता है ना, तो उसके सामने हम खौफज़दा हो जाते हैं। ये अक्सर ऑफिस में होता है। ऑफिस में एक बेतुकी बात एक इंसान उठ के करता है और वो बात इंतहाई अहमकाना होती है, लेकिन वो चूँकि तेज़ बोल रहा होता है, चाहे अंग्रेज़ी में या उर्दू में, हम उसके सामने उसका मुकाबला नहीं कर पाते। सो हाउ यू गोइंग टू डील विद दैट? सो आपके अपना थॉट प्रोसेस, यू नीड टू बी क्लियर विद दैट। आपकी डायरेक्शन, यू हैव टू बी डायरेक्ट विद योर आई कॉन्टैक्ट। आप कितने ओपन हैं। अच्छा, ये ओपननेस जो है ना, ये बॉडी लैंग्वेज में बड़ी इंपॉर्टेंट है और आगे चलकर इसी वेबिनार में आई विल गिव यू अ कपल ऑफ टिप्स ऑन दैट। आपने एक चीज़ देखी होगी पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर आपने अपने घर में, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में देखिएगा कि पाकिस्तान में ख़वातीन का एक पर्टिकुलर पोज है तस्वीर खिंचवाने का, मर्दों का एक पर्टिकुलर पोज है। आपने देखो अक्सर मर्द इस तरह हाथ खड़ा करके, इस तरह हाथ रख के तस्वीर खिंचाते हैं, अक्सर ख़वातीन इस तरह से हाथ रख के तस्वीर खिंचाती हैं। तो ये जो बॉडी का श्रिंक होना है ना, ये हमें घुट्टी में मिला हुआ है, ये नस्ल दर नस्ल हमारे साथ है। सो वी नीड टू अवॉइड दैट, वी नीड टू बी अ बिट मोर ओपन। और वो ओपननेस का मतलब हरगिज़ बेहूदगी नहीं है, ओपननेस का मतलब आपकी क्लैरिटी है। सो वो क्लैरिटी किन पोजेस से आती है, विल टॉक अबाउट दैट। आपके वोकल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, एंड ऑफ कोर्स you need to be yourself. So if you think about your audience, that's the first thing कि आप जहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं वो ऑडियंस है क्या? क्या आप अपनी ऑडियंस को सुलाए रखेंगे या आप अपनी ऑडियंस को कह लीजिए कि जवाइयाँ लेने पर मजबूर कर देंगे? आपकी बात में, आपकी ज़ात में, आपके अल्फाज में कितना दम है कि लोग आपके साथ आखिर तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसी तरह जनाब इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ही बॉडी लैंग्वेज, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है। लेट्स टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज अ लिटिल। आपकी जितनी ये बातें होती हैं ना, अल्फाज, दिस इज 35%। 65% आपके नॉन वर्बल है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या इजहार करते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। जनरल मुशर्रफ गए इंडिया और इंडिया जाकर उन्होंने गांधी की समाधि पर फूलों की पत्तियां डाली। अब इंडिया का मीडिया भी कवर कर रहा है इस बात को, पाकिस्तान का मीडिया भी कवर कर रहा है। सो उस दौर का टेलीविज़न ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये दिखाया कि जनरल मुशर्रफ चाहते ये हैं कि पूरी दुनिया की अटेंशन, सारे मीडिया की अटेंशन उनकी तरफ हो। सो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि फूल डाले समाधि पे, ग्रेव पर, कब्र पर फूल डालने के बाद
उन्होंने फूलों की पत्तियां डाली और अपने हाथ से अपने बालों को ऐसे किया, टच किया, नथिंग मोर। सो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स कि आप चाहते हैं कि दुनिया की तवज्जो आपकी तरफ हो, मीडिया की तवज्जो आपकी तरफ हो। अगेन, नो पॉलिटिक्स इंटेंडेड, नो पॉलिटिकल पन इंटेंडेड, बट मकसद ये है कि दैट वाज अ ग्रेट बॉडी लैंग्वेज। अब ये बॉडी लैंग्वेज ना, आपको जब कहीं पर तवज्जो चाहिए हो, आप आजमा कर देखिएगा, पीपल आर गोइंग टू बी अटेंटिव टुवर्ड्स यू। सो बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग को अलग रखें, बॉडी लैंग्वेज को अलग रखें। मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि अगर 35% आपकी वर्बल है, आपका बोलना है, तो 65% आपकी बॉडी लैंग्वेज है। इन दोनों को अगर सीखना है ना, तो इकट्ठे सीखना है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से आपकी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर आपकी एक विनर की बॉडी लैंग्वेज डेवलप हो गई ना, फिर आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में कहीं पर मार नहीं खाते। और बात कर रहे हैं अगर हम बॉडी लैंग्वेज की, तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ यू गेट योर सेल्फ फोटोग्राफ्ड। आप अपनी तस्वीरें खिंचवाते किस तरह हैं। मैं ये बात अक्सर फेसबुक पर और इंस्टा पर अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ आप दोस्तों को कि आपकी तस्वीर, आपकी तहरीर और आपकी तकरीर, ये तीनों बाकमाल होने चाहिए। सो जब आप तस्वीर खिंचाते हैं ना, तब ये ज़रूर जहन में रखा करें कि क्या आप एक पावर पोज में तस्वीर खिंचवा रहे हैं या आप लो पावर में, लो एंगल पर तस्वीर खिंचवा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? आई विल टेल यू वन थिंग, कि जब आप, फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट यू आर अ कैमरा, और मुझे तस्वीर खिंचवानी है, तो मैं कभी आपको ऊंचा नहीं रखूंगा, मैं कैमरे को कभी ऊंचा नहीं रखूंगा। वजह, क्योंकि जब आप किसी का हेडशॉट ऊपर से लेते हैं तो वो इंसान लेस कॉन्फिडेंट, कमज़ोर नज़र आता है। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। ये आप बैरक ओबामा की पिक्चर्स देख रहे हैं। बैरक ओबामा की ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, 2 पिक्चर्स ऊपर नीचे लेफ्ट पर हैं, 2 पिक्चर्स ऊपर नीचे राइट पर हैं। जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, वो तस्वीरें वो हैं कि जो बैरक ओबामा के लो शॉट्स लिए गए, नीचे से उनको दिखाया गया, नीचे कैमरा रख के उनकी तस्वीरें खींची गई। ये वो हैं जो उनकी पार्टी यूज़ करती रही है। जबकि जो दूसरे एंगल्स हैं वो आप देखें कि ऊपर से तस्वीर ली गई, जिसमें वो लेस कॉन्फिडेंट, कंफ्यूज, परेशान नज़र आ रहे हैं। ये उनके ओपोनेंट्स ने ये तस्वीरें खींची, उनके ओपोनेंट्स ये तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आप जब भी अपनी पिक्चर्स खींचें या अपनी पिक्चर्स खिंचवाएं, सो हमेशा कैमरा लो एंगल रखें। यानी इन अदर वर्ड्स, सेल्फी इज़ अ बैड आइडिया। आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा, आपने कभी मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं देखा होगा कि मैं सेल्फीज़ लेता रहूँ, बिकॉज दैट इज़ अ लो कैमरा एंगल। सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू मोर कॉन्फिडेंट, टू प्रेजेंट योर पर्सनैलिटी इन अ बेटर वे, ताकि आप अपनी नौकरी में बेहतर नजर आएँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में, अपने कारोबार में बेहतर नजर आएँ। आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। ये लो पावर पोजेस हैं कि जहाँ इंसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो एक्सपैंड नहीं हो रहा, उसके जिस्म अपने ही अंदर घुटता जा रहा है। वो जो पोज की हम बात कर रहे हैं, वो जो लो एंगल कैमरा की हम बात कर रहे हैं, लो पावर पोजेस की बात कर रहे हैं। और कुछ पावर पोजेस आप, लो पावर पोजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आपका हेड शॉट किस तरह का है, हेड डाउन है, बोर्ड है, आप झुके हुए हैं, आप शोल्डर डाउन है, क्या हाल है जी। अगर मैं इस तरह से बात करूँगा तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट। सो यू नीड टू स्टैंड अप एंड यू नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर सेइंग। इसी तरह आपको एक और मिसाल देता हूँ। ये बात सिर्फ आपकी ज़िंदगियों में नहीं, ये बात आपके कारोबार पे भी अप्लाई होती है। एंड दिस एग्जाम्पल इज़ कि जो हम आज बच्चों को सीरियल्स बेचते हैं, डू यू नो कि 86 जो लीडिंग सीरियल कंपनीज़ हैं, उनमें से अगर 57 के डब्बे उठा के देखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि जो कार्टून कैरेक्टर उन डब्बों पे बनता है, वो हमेशा लो एंगल से उसकी तस्वीर ली जाती है और वो हमेशा आई कांटेक्ट करता है ख़रीदने वाले के साथ। ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है, ये मार्केटिंग की चीज़ है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल इन योर लाइफ एज वेल। सो जनाब, इनिशियल स्टेप्स क्या हैं आई कॉन्टैक्ट के? नंबर 1, आपको पहला काम ये करना है कि शीशे के आगे खड़े हों और अपने आप से नज़रें मिलाएं, अपने आप से नज़रें मत चुराएं। लेकिन अक्सर लोगों को ना ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि मैं अपने आप से आई कांटेक्ट करूँ, मज़ा नहीं आएगा। सो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एक और काम करें। आप जो आई कांटेक्ट है ना, ये आंखों के साथ ना करें, आप ये आई कांटेक्ट फोरहेड के साथ करें। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरी तरफ देखना है और आपको डर लगता है कि आप मेरे से आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप मेरी आंखों में मत देखिए, आप मे भी मेरे फोरहेड पर, मेरी पेशानी पे देखें या मेरी आईब्रोज पे देखें। ये थोड़ा सा आपको आसानी देगा और मुझे ये लगेगा कि आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं, आप मेरी आंखों में देख रहे हैं। सो ये एक छोटी सी टिप है, बट ये बड़ी प्रैक्टिकल है। इसको अभी से ना, अभी इस वेबिनार के बाद से अप्लाई करके देखना कि क्या फ़र्क पड़ता है। क्या आप अब आई कांटेक्ट बेहतर तरीके से कर पाते हैं या नहीं कर पाते।
देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाया था, और फिर वक्त के साथ साथ आप इन चीज़ों में बेहतर हो जाते हैं, फिर आप मजमे को अपने हिसाब से चला पाते हैं कि मजमा आपसे जो ऑडियंस है ना वो आपसे प्यार करने लगती है। आई विल टेल यू वन स्टोरी। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी में ना अब जो शूज़ पहनता हूँ, जो जूते पहनता हूँ, वो मैं हमेशा एक ही स्टाइल के लेता हूँ। बस आदत बन गई है, एक कह लीजिए कि एक सिग्नेचर बन गया है। वही शूज़ मेरे पास आप ब्लैक कलर में भी होंगे, वही रेड में भी होंगे, वो ब्लू में भी होंगे, वो ग्रे में भी होंगे। सो मेरे जो फॉर्मल शूज़ हैं अब जो मैं कोट के साथ पहनता हूँ वो हमेशा एक ही स्टाइल के होते हैं, लेकिन कलर्स फ़र्क होते हैं। बस समहाउ मैंने अपनी ज़िंदगी का एक फंडा बना लिया। अब जनाब हुआ क्या, मुझे एक जगह से पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाने के लिए इनविटेशन आया, मैं चला गया। और जब गया तब मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली मैं एक जूता एक रंग का पहना आया हूँ और दूसरा जूता मैं दूसरे रंग का पहना आया हूँ। इस तरह के हादसे ज़िंदगी में अक्सर हो जाते हैं। अब ऐसे मौके पर आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन वन थिंग कि अब जब मैं सामने जाऊँगा स्टेज पर तो लोग सबसे पहले ऊपर से नीचे तक पर्सनालिटी देखेंगे और वो शूज़ का डिफरेंस भी देखेंगे। तो मेरा पहला जुमला बोलने से पहले ही तो मजमा तो उखड़ गया, और एक बार मजमा उखड़ गया तो उसको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। सो क्या किया जाए? सो ऐसे में जनाब मैंने कोशिश ये की कि मैं उन्हें अपनी बात का आगाज़ ही किया कि ज़िंदगी में ना इम्बैलेंसेस होते हैं, ज़िंदगी हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं जाती है। सो जिस तरह से मेरे जूतों का रंग है, ये कुछ खुशी को रिप्रेजेंट करेगा, कभी गम भी रिप्रेजेंट करेगा। इस ज़िंदगी में मोहब्बत भी है, नफ़रत भी है। एंड वहाँ से मैंने अपनी बयान को, अपनी कहानी को, अपने बयानिए को बिल्ट अप करना शुरू किया। सो पीपल लव्ड इट, द जजेस लव्ड इट, एंड आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विद इट। सो कहने का मकसद क्या है कि आप जो बयान करना चाहते हैं ना, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो सेकेंडरी है। पहला इंपॉर्टेंट है आपकी पब्लिक स्पीकिंग, और पब्लिक स्पीकिंग में इंपॉर्टेंट है आपका आई कांटेक्ट। सो जो अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग कहीं पर जाकर देनी है, कोई स्पीच देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, हो सकता है आपने यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देनी हो, तो इन प्रेजेंटेशंस को देने से पहले जो 4 चीज़ें आपको ठंडा रखती हैं। नंबर 1, कहीं वॉक पर चले जाएं, 10 मिनट के लिए सही, लेकिन कहीं वॉक पर चले जाएं ताकि आप मेंटली अपने आप को कूल रखें, किसी अच्छे तफरीही मकाम पर चले जाएं। नंबर 3, आपको जो ये रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस हम इस प्रोग्राम में करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम में बहुत डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं जो आपने अक्सर सुनी भी नहीं होंगी। सो ये एक्सरसाइजेस पता होनी चाहिए कि आपको ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस क्या करनी चाहिए। एंड लास्टली कि आप अपने बैकअप क्वेश्चन तैयार रखते हैं कि ऑडियंस में ये सवाल आएगा तो मैंने क्या करना है, ये सवाल आएगा तो मैंने क्या करना है। यानी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है, उसी के अंदर बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, उसी के अंदर सोचते कैसे हैं, थॉट प्रोसेस कैसे बिल्टअप करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और लोगों के सवालों के जवाब कैसे देते हैं दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और इन सब को समराइज करेंगे इंशाल्लाह इस पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम के अंदर। सो देयर आर डिफरेंट रूल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट, बट राइट नाउ आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन वन थिंग कि जो पावर पोज है ना, जैसे ये सुपरमैन का पावर पोज है, सिर्फ एक काम करें, आज सिर्फ 2 मिनट के लिए इस पोज के अंदर खड़े हो जाएं, या इस जैसा किसी और पावर पोज के अंदर आप 2 मिनट के अंदर अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करना शुरू कर देंगे। आप कहीं पर भी जाने के लिए और लोगों से मिलने के लिए मेंटली तैयार हो जाएंगे। इट्स अ 2 मिनट एक्सरसाइज, करके देखें क्या जाएगा। 2 मिनट जाएंगे ना, वेबिनार तो वैसे ही फ्री है। वुड यू ट्राई दैट? गिव मी अ यस इफ यू वुड। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये येसेस इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्पीकर के लिए। सो बहुत सी चीज़ें जो आपने अपनी ज़िंदगी में पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से रखनी है, बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करना है। ऊ ई, ये जो फ्लुएंसी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये फ्लुएंसी हासिल कैसे होती है? थॉट हो ना हो, इंसान फ्लुएंट होना चाहिए। अक्सर आपने ये देखा कि क्रिकेटर्स जो नई नई अंग्रेज़ी सीखते हैं, जब उन्हें मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाया जाता है, वो गलत अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं, लेकिन वो फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं। जब इंसान सही अंग्रेज़ी बोल रहा हो लेकिन गलतियाँ कर रहा हो, मैं, ओ, ई, पीपल लव फ्लुएंसी मोर देन एनीथिंग एल्स। वो शायद गलत अंग्रेज़ी भी बर्दाश्त कर लें, लेकिन फ्लुएंसी हमेशा इंसान को चाहिए। वो कैसे हासिल होती है? पेपर रीडिंग को कैसे अवॉइड किया जाता है जब आपके पास थॉट प्रोसेस ना हो, और ख़ास तौर पर स्लाइड से देख के आप पढ़ते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है, वो गेम क्या है। विल टॉक ऑल ऑफ दैट इन डिटेल। और बॉडी लैंग्वेज की जो 5 चीज़ें हैं कि जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कॉन्टैक्ट है, पॉस्चर है, जेस्चर्स हैं,
और आपकी पोजिशंस हैं और आपकी मूवमेंट्स हैं. सो इन तमाम चीज़ों के बारे में विल हैव अ डिटेल सेशन. बट रिमेंबर वन थिंग, पब्लिक स्पीकिंग इज़ एन आर्ट एंड वी मस्ट ऑलवेज ट्राई बिकमिंग एन आर्टिस्ट. हमें अगर ये आर्ट है ना तो ये आर्टिस्ट बनना पड़ेगा. इस दौर में ज़िंदा रहने के लिए ये काम करना पड़ेगा. सो लेट्स ट्राई बीइंग एन आर्टिस्ट. सो जनाब मैंने क्या किया, बहुत से दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं, डीएम्स करते हैं कि जी पब्लिक स्पीकिंग सिखाएं, हमें मोटिवेशनल स्पीकर बनना सिखाएं. सो व्हाट आई हैव डन फॉर यू इज आई एम लॉन्चिंग, आई हैव जस्ट लॉन्च्ड माय पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम फॉर यू. ये पब्लिक स्पीकिंग का एक लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम में हर हफ्ते लाइव मैं आपके साथ पब्लिक स्पीकिंग के इन टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा, जहां पर लाइव ऑनलाइन सेशन में आपके सवालात भी होंगे और क्या क्या सीखेंगे इस 2 महीने के प्रोग्राम में. लेट्स लुक इनटू द कोर्स आउटलाइन. नंबर 1 कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का जो फर्क है ना, इसको पब्लिक स्पीकिंग के जरिए कैसे कवर किया जाता है. नंबर 2, इस पूरे प्रोग्राम में एवरी क्लास विल बी बैक्ड बाय वॉइस कोचिंग. होता क्या है, मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा कि मेरी असल आवाज़ कितनी श्रिल थी और मैंने अपनी आवाज़ को कितना बिल्टअप किया है. सो अक्सर लोगों का क्या होता है कि आवाज़ थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन बोलने के लिए आपको बड़ी ताकतवर आवाज़ चाहिए. वो बिल्टअप होती किस तरह है? सो विल टॉक अबाउट दैट टू. लेकिन मैंने आप लोगों के लिए क्या किया कि मैं लाइव तो आप लोगों को ये सब चीज़ें अपने सेशन में सिखाऊंगा, लेकिन लाइव हर क्लास के साथ विल टॉक अबाउट वॉइस कोचिंग. सो हम आपको आपकी इंडिविजुअल वॉइस के ऊपर I and my teams are going to coach. I and the other instructor are going to coach you for that. So जनाब वॉइस कोचिंग इसमें शामिल है. नंबर 3, फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को अवॉइड कैसे किया जाता है, विल टॉक अबाउट दैट. और वॉइस कोचिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं. नंबर 5 विल लुक इनटू कि जो कल्चर ऑफ कैरेक्टर था उसको ख़त्म करके हम कल्चर ऑफ पर्सनैलिटी पर आए, तो अब अपनी पर्सनैलिटी को शेप कैसे करना है इसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. एंड नंबर 6, यू आर गोइंग टू बी द प्रेजेंटर. आप प्रेजेंटेशन देंगे. सो ये सब कहानी नहीं कि जी बस आपने थ्योरी पढ़ी चले गए. आई डोंट लाइक theories that much as I like practical. So number 1, हर लेक्चर में प्रैक्टिकल्स हैं और प्रैक्टिकल के साथ साथ वॉइस कोचिंग है. एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन कि इन तमाम लेक्चर्स पर अमल करके आप पहले अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे. नंबर 7 विल टॉक अबाउट कि माइंड और बॉडी जो है ना, ये ब्रेन और बॉडी ये आपस में कनेक्ट करते किस तरह है कि आप कहीं पर भी जाकर फ्लुएंसी के साथ मिनोवन कोई भी बात कर सकें, बयानियाँ दे सकें, बात अपनी एक्सप्लेन कर सकें, बेहतरीन पब्लिक स्पीकिंग कर सकें. इवन अगर आपको मौके पर टॉपिक 1 सेकंड पहले दिया जाए. सो दिमाग और जिस्म काम किस तरह करते हैं, उनके आपस में रब्त क्या है. देन विल टॉक अबाउट कि आपकी वॉइस की पिचिंग क्या होती है. इसके अलावा हर ग्रेट स्पीकर के बहुत से फंडामेंटल्स हैं. सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि फाइंडिंग योर ओन आइडियल स्टाइल, कि आप हो सकता है कॉन्फिडेंट हो सकता है शाय हो, आपके लिए बेस्ट सूटेबल स्टाइल क्या है पब्लिक स्पीकिंग का. देन विल हैव योर सेकंड प्रेजेंटेशन. अब जो ये आपकी प्रेजेंटेशन है ये आपकी वॉइस कोचिंग के ऊपर बेस करके बनाई जाएगी. सो विल सी यू प्रेजेंटिंग कि आपके अंदर जो चेंजेस हैं वो प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट हो. नंबर 11 पर जनाब आपके थॉट प्रोसेस को आप एक्यूमुलेट कैसे करते हैं, वॉइस की एक्सरसाइजेस कैसे की जाती हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं एक ग्रिपिंग नैरेटिव, आप अपना बयानिया बयान करते किस तरह हैं, बात करने का तरीक़ाकार होता क्या है जो लोगों को के दिल पर असर डालता है, कहाँ पर आप पॉज लेते हैं, कहाँ पर आप पॉज नहीं लेते, वॉइस का थ्रॉटल क्या होता है. और आप अपनी वॉइस का थ्रॉटल इस लेक्चर 14 में आप अपनी वॉइस का थ्रॉटल खुद बनाएंगे. नंबर 15, अ ग्रेट स्टार्ट. किसी भी पब्लिक स्पीकिंग का, चाहे स्पीच हो, डिबेट हो, प्रेजेंटेशन हो, या टेलीविज़न पर आके आपने बयान करना हो या अपने लोगों में बैठकर बात करनी हो, उसका आगाज़ कैसे किया जाता है. देन विल वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस. इसके अलावा ऑडियंस के ऊपर बात करेंगे कि ऑडियंस को पहचानते किस तरह है. आपने जजेस पे फोकस करना होता है, किसी ख़ास बंदे पर फोकस करना होता है, या ऑडियंस पर फोकस करना होता है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. एंड देन डायाफ्राम, गले से बोलना है कि आपने डायाफ्राम से बात करनी है. विल लुक इनटू दैट एज वेल. आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि एक अच्छी कहानी को बयान कैसे किया जाता है. अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर है ना, टेलीविजन वांट्स यू,
मूवी इंडस्ट्री वॉन्ट्स यू, रेडियो वॉन्ट्स यू, हर कोई आपको चाहेगा अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं। अच्छा स्टोरी टेलर बनते किस तरह है, देन विल वर्क ऑन। अब हम आपकी वॉइस के अंदर डिबेट्स पे तवज्जो देंगे कि जस्ट इन केस के अगर आपको डिबेट्स करनी पड़े तो आपकी आवाज़ इस काबिल हो कि आप डिबेट्स कर पाएँ। पब्लिक ओपिनियन को समझा कैसे जाता है। अक्सर आप बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, अक्सर आप बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता। तो आवाम के रिएक्शन को समझते किस तरह है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हॉलीवुड कैसे समझता है, अब जब वो मूवीज़ को लॉन्च करते हैं वो लोगों के क्रिटिक्स के रिव्यूज़ कैसे पढ़ते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर रिव्यूज़ क्या होंगे। सो विल लुक इनटू दैट। आप अपनी आवाज़ को वार्म अप कैसे करते हैं, उसकी वार्म अप एक्सरसाइजेस क्या होंगी। नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज, एंड देन योर थर्ड प्रेजेंटेशन। इसके अलावा जनाब सेल्फ इस्टीम की बात करेंगे, सेल्फ इस्टीम की प्रैक्टिसेस की वॉइस के हवाले से बात करेंगे। देन विल लुक इनटू द मेथडोलॉजीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसके अलावा एक वाव इफेक्ट की स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन क्या होती हैं। अक्सर लोग प्रेजेंटेशन बनाना नहीं जानते कि स्लाइड्स अच्छी कैसे बनाते हैं। सो विल वर्क ऑन दैट टू, ताकि आप बेहतरीन स्लाइड्स बना सकें, बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे सकें। एंड देन एट नंबर 29, हाउ टू डिलीवर that presentation with a great voice. Number 30, we'll look into dealing with tough audience. अक्सर क्या होगा कि मजमा मज़ेदार नहीं होगा, वो आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा, तो ऐसी ऑडियंस को कैसे लेकर चलते हैं। बड़े बड़े स्पीकर्स ऐसी ऑडियंस को कैसे लेकर चले, माजी में आप कैसे लेकर चलेंगे। एंड लास्टली विल हैव योर फाइनल practical demonstration backed by another practical demonstration. So ये 32 लेक्चर समझ लीजिए कि जिसके अंदर टॉपिक्स भी कवर्ड है, प्रैक्टिकली आप लाइव कोचिंग में ये चीज़ें सीख भी रहे हैं, और प्रैक्टिकली हर लेक्चर के साथ आप अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने पर तवज्जो भी दे रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे जो आवाज़ आपकी बेहतरीन है, पर पब्लिक स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शार्पन कैसे करना है। एवरी लेक्चर यू डूइंग दैट, और आप ना सिर्फ प्रेजेंटेशन देना सीख रहे हैं, बल्कि साथ साथ आप हर 5 लेक्चर्स के बाद आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, 3 times presentation. So all of this which primarily focus on your voice coaching as well, so that you can realize कि आपकी आवाज़ का पोटेंशियल क्या है, उसके कॉर्ड्स क्या हैं, आप अपनी आवाज़ को ट्यून कैसे करते हैं। So all of this, not just the theory, but everything is backed by practical. A program filled with practical demonstration. So ये लाइव कोचिंग का प्रोग्राम कि जिसके अंदर 2 लेक्चर्स होंगे हर हफ्ते, 2 आवर्स का हर लेक्चर है, 2 महीने का ये प्रोग्राम है, विच हैज़ गॉट 32 क्रेडिट आवर्स, 32 घंटे का ये प्रोग्राम है, यानी आपका 2 महीने लग जाएंगे। हर हफ्ते हम 4 घंटे के लिए बात किया करेंगे, 4 घंटे हमें सीखने को मिलेंगे। सो 2 महीने के इस प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, योर ओन नैरेटिव, आप ग्रिपिंग नैरेटिव कैसे बनाते हैं, एंड योर वॉइस कोचिंग। सो ऑल ऑफ दिस, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर प्रेजेंटेशंस ये देते कैसे हैं। चाहे आपने ज़िंदगी में प्रेजेंटेशन देनी हो, महफिल में बैठकर बात करनी हो, किसी को अपनी बात से मीटिंग में कायल करना हो, कहीं मजमे को, ऑडियंस को खिताब करना हो, all of this falls into public speaking, and that's what we are going to cover. So this program is all about taking the action at the right time. So इस प्रोग्राम में नंबर 1 ऑडियंस को इंस्पायरिंग प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, नंबर 2 अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते कैसे हैं, नंबर 3 आउट स्मार्ट एनी वन एट द इंटरव्यू, ये आपके इंटरव्यूज़ में आपके काम आएगी पब्लिक स्पीकिंग का ये फन। एंड लास्टली डू कम्युनिकेट विद एनी वन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात करनी हो वो आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्तों, नाउ यू विल ऑलवेज लव पब्लिक स्पीकिंग, आपको मोहब्बत हो जाएगी इस चीज़ से, एंड यू वुड बी ए फैंटास्टिक स्पीकर, कि जब आप एक दफ़ा ज़िंदगी में ना पब्लिक स्पीकिंग का ये फ़न सीख सकें। सो अगर आप मेरा ये पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम कि जिसमें मैं और द अदर इंस्ट्रक्टर आर देयर टू सपोर्ट यू, सो अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो यू नीड टू टेक एक्शन एंड यू नीड टू टेक एक्शन टुडे। मेरी टीम के नंबर्स ये इस प्रोग्राम पे मौजूद हैं, इस स्लाइड पे मौजूद हैं, और इस वेबिनार के नीचे जो लिंक मौजूद है, क्लिक ऑन दैट लिंक, इस प्रोग्राम के बारे में, इसकी आउटलाइन के बारे में पढ़िए, इसके कोर्स कंटेंट्स के बारे में पढ़िए, एंड वंस यू सेटिस्फाइड देन ज्वाइन द प्रोग्राम। बट रिमेंबर वन थिंग कि जो अगले पेज पर जो डेट मेंशन्ड है, इस डेट पर
ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। सो अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू नीड टू ज्वाइन बिफोर दिस डेट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लेक्चर नंबर 3 पे हैं और आप ज्वाइन कर रहे हैं, सो आपके पहले 2 लेक्चर्स मिस हो गए। क्यों? क्योंकि ये लाइव कोचिंग है। सो हम लाइव ऑनलाइन मिल रहे हैं, लाइव कोचिंग का सिलसिला है। सो मेक श्योर कि इस डेट से पहले इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। लास्टली रिमेंबर वन थिंग, public speaking is not hard as far as you learn it in detail and you are ready to take your part. So आप अपनी तस्वीर से, आप अपनी तहरीर से और आप अपनी तकरीर से दुनिया को मुतासर कर सकते हैं। ये मौका आज आपके पास है and I'm looking forward to seeing you inside my public speaking program. See you today.